वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और आपकी मुलाकात हम कराएंगे आज जो हमारी मेहमान बहुत स्पेशल मेहमान पिछले हफ्ते भी हमारे साथ प्रोग्राम में थी और कराची की बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमारे एक बहुत बड़े मशहूर जिस हॉस्पिटल से हमारे इस हेल्थ टीवी का ताल्लुक़ है वहाँ पे वो न्यूट्रिशनिस्ट का जो ओहदा है वो उन्होंने संभाला हुआ है और सारी जो हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं वो इन्हीं से मिलती हैं। तो आइए आपकी इंट्रोडक्शन कराते हैं समिया बतूल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम समिया एंड वेलकम टू आवर शो। एंड मोस्ट वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और बस बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से वही सिलसिला कंटिन्यू रखते हुए व्यूअर्स के साथ और आपके साथ भी। और वही होपफुली हम बिल्कुल अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए, बहुत सी ईमेल्स हैं, बहुत से खत हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ और बहुत सी हमारे पास कॉल्स भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक जो सवाल है जो बहुत ज़रूरी और अहम सवाल मैं समझती हूँ क्योंकि हमारा ताल्लुक और हमारा इस शो का मकसद वजन कम करना है और वजन को कैसे कम करना है, हेल्दी तरीके से कम करना है। तरीके तो बहुत है वजन कम करने के, लेकिन आपकी जो सेहत है उसको नज़र में रखते हुए, यानी कि हमारे व्यूअर्स की जो सेहत है उसको नज़र में रखते हुए हेल्दी तरीके से वज़न गिराना है। और जो एक ख़ास सवाल जो मेरे दिमाग में आया है वो ये है कि मुझे ये बताइए कि जब प्रेगनेंसी के दौरान किसी का वज़न अगर ज़्यादा है और प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली 20 से 25 केजी तो वजन चढ़ता ही है नॉर्मल बेबी के हवाले से कि एंड तक जो है आपका जो है 12 केजीज अबव वजन जो है बढ़ जाता है। स्टार्ट से लेके आफ्टर 9 मंथ्स 12 केजीज अबव आपका वजन नॉर्मली हो जाता है। और डॉक्टर्स जो तो होते मुझे हैं ये बताइए, सॉरी मैं अपना सवाल कंप्लीट करना आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये कह रही थी कि ये तो उस वक्त जब डिलीवरी हो भी जाती है, बच्चा पैदा भी हो जाता है, तब भी जो खवातीन हैं, जो माएँ हैं, उनके लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो वजन उतारना जो प्रेगनेंसी से चढ़ा है और जो वजन उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है। और मैं चाहती हूँ कि ये मसला उनका बिल्कुल हम हल कर सकें क्योंकि बहुत सी जो हम डाइट प्लान्स दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ लेकिन जो प्रेगनेंसी वाली खवातीन है जो इस वक्त हमें देख रही हैं, आई एम श्योर वो चाहेंगी कि जब वो डिलीवर कर दें और बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद वो अपने इस प्लान पे आ सकें। तो नाज़रीन, उन खवातीन के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप बिल्कुल हिम्मत ना हारिए। आपको पता है कि आपने कहाँ फोन करना है अपने वजन को उतारने के लिए। लेकिन समिया से मैं जरूर पूछूंगी कि हमें कुछ थोड़ा गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। राइट अमना, ये एक तो ये कि बहुत वास्ट एक तो क्वेश्चन है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल की तभी स्टार्ट हो जाती है व्हेन शी इज गोइंग टू कंसीव, या जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट होने वाला है। एट दैट टाइम हर वेट इज रिक्वायर्ड टू बी नॉर्मल। अगर उस वक्त ही ओबेसिटी है तो बेबी के बाद तो डेफिनेटली इट्स गोना ऐड, तो ये और ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगा। राइट, तो उसमें जब अंडरवेट वुमेन प्रेगनेंसी में जाती है तो हम उसकी कैलोरीज उस लिहाज से बढ़ा देते हैं और वो जो सम है इक्वलाइज हो जाता है, यानी कि वेट इंक्रीज करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ईजी हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है और वजन अगर नॉर्मली 6 केजीज इंक्रीज होना चाहिए और ये 12 केजीज इंक्रीज हुआ हुआ है तो इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम वजन कम करें, क्योंकि जब हम वजन कम कर रहे होंगे तो न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे और वो इवेंचुअली मदर का तो वजन कम हो रहा है लेकिन इवेंचुअली इट इज गोइंग फॉर द फीटस। तो हम उस वक्त नहीं फोकस करते वजन कम करने के, लेकिन ग़िज़ाइयत भी नहीं मिलती फिर एग्जैक्टली। तो वो जो है हम उस वक्त डायग्नोज कर सकते हैं कि यस ये जो फीमेल है ये ओबेसिटी की तरफ जा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन उस वक्त हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी हमारा ये फोकस होगा न्यूट्रिशनिस्ट का कि नॉर्मली क्या होता है, फीमेल्स जैसी डिलीवरी हुई है दे आर गोइंग बैक टू होम और बस बात हुई है गायनेकोलॉजिस्ट से और बस एक सिलसिला खत्म हो जाता है। वो टाइम बहुत रिक्वायर्ड है ना बेबीज को, तो उस वक्त उनको जो ग़िज़ाइयत चाहिए होती है वो उस वक्त और उसको ये कि आप उस ज़्यादा वजन को कम कर रहे हैं उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खुद से ही कम कर रहे हैं तो आपने जस्ट अपनी कैलोरीज बढ़ा दी और आपने अपने कम कर दी और न्यूट्रिएंट्स भी आपने एट द सेम टाइम कम कर दिए, जिसके जो नताइज हैं वो इवेंचुअली बेबी को सफ़र करना पड़ेंगे और इवेंचुअली फिर किसको सफ़र करेंगे, जो नेक्स्ट बेबी आने वाला है वो। तो वेट रिडक्शन
इन प्रेगनेंसी आप उस वक्त नहीं करेंगे, उस वक्त आप उसको जस्ट डायग्नोज करेंगे। और जब प्रेगनेंसी खत्म हुई है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए एक्सरसाइज के थ्रू, और जो एम्प्टी कैलोरीज हैं उसको हमने रिड्यूस करना है, न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस नहीं करना। हाँ, ना आप विटामिन्स को रिड्यूस ना करें, आप अपने फॉलिक एसिड को रिड्यूस ना करें, मिनरल्स को रिड्यूस ना करें, आप जो एम्प्टी कैलोरीज ले रही हैं उनको रिड्यूस करें डेफिनेटली। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज, मैंने बहुत देखा है कि इट अफेक्ट्स अ लॉट। जब आप जिम ज्वाइन की जाती है, जो हमारा अपना जो वर्कआउट प्लान है, इट हेल्प्स। तो उसमें हमने डिफरेंट चॉइसेस दिए हैं, जो आपको सूट करता है उसको आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं और वजन कम करें। और ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वजन ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप वजन कम करें, लेकिन कीप इट इन माइंड आफ्टर प्रेगनेंसी गो फॉर दैट। बट आई थिंक हमें ये भी थोड़ी सी गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि जिनका सी सेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं क्योंकि सर्जरी हुई है तो 6 महीने तक का आपको इंतजार करना होता है बिफोर आप कोई भी एक्सरसाइज कोई भी वजन उठा सकें या कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करें। तो प्लीज जिन जिन का जो सी सेक्शन की प्रेगनेंसीज डिलीवरीज हुई हैं उनको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, और उसके बाद कोई भी प्लान पे अमल करना चाहिए। तो इसीलिए जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली 6 हफ्ते के बाद अपना नॉर्मल जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है या डाइट है और वो शुरू कर सकती हैं। लेकिन उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट जो स्पेशली छोटे बच्चे के साथ अगर आप नर्स कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उनमें वो ग़िज़ाइयत डाइट प्लान में वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और वो शामिल होनी चाहिए उस डाइट प्लान में जो विटामिन्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, वो मिनरल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें। बेबी को नर्स कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। और एक इसमें थोड़ा सा ना, जहाँ हम न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करने जाते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन या फीमेल यंग गर्ल्स आती हैं, यंग वुमेन आती हैं, तो उनको तो हम काउंसिल कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके घर में सीनियर्स में कोई ऐसा होता है जो उन्हें कहता है ये आपकी फैट रिच डाइट है, ये बहुत ज़रूरी है फिलहाल लेनी। तो ये कि आफ्टर द डिलीवरी आपको अपना फैट कंटेंट आपको कम करना है, फॉलिक एसिड बढ़ाना है, आपको आयरन बढ़ाना है, अगर साथ लैक्टेशन भी है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की के लिए पहले बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल, वो तो एट द टाइम ऑफ मैरिज एक रिस्पांसिबिलिटी आती है कि आप अपने स्टोर्स, आयरन स्टोर्स कहीं आपके कम नहीं पड़ जाएं, तो वहीं पे आता है। तो ये एक छोटी सी कॉल ना ले लें सामने नाज़रीन, यहाँ पे हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ जी। मिसेस सुहेल जी। मिसेस सुहेल कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत देर से होल्ड पे हूँ मैं। आई एम सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी जी। बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? बस वही जो सबके लिए कर रही हैं, डाइट प्लान चाहिए मुझे भी। बिल्कुल ठीक है, फौरन मिलेगा आपको डाइट प्लान। अपनी उम्र बताइए। 35। अच्छा जी, हाइट बताइए। 5'6". अच्छा मुझे बताइए कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप अपना प्लीज एड्रेस और पूरे नाम के साथ जरा नोट करवा दीजिए हमारे कंट्रोल रूम में, और लाइन पे रहिएगा ताकि हम आपको ये आपकी अमानत और ये जबरदस्त डाइट प्लान और भेजिएगा। बिल्कुल जरूर। सॉरी जी। ठीक है, बिल्कुल भेजूंगी जी, बिल्कुल भेजूंगी, जैसे सबको भेज रही हूँ वैसे आपको भी भेजूंगी जी, और एक्सरसाइज प्लान भी साथ। बिल्कुल, लेकिन आपने उसमें अमल जरूर करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो बेताब हूँ अमल करने के लिए। ठीक है, बस हम बेताब हैं आपको भेजने के लिए। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग। और दिस इज वेरी नाइस एटीट्यूड ना कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, स्टिल कोई इतना ख्याल रख रहा है कि वी शुड हैव अ डाइट प्लान। यानी हेल्दी डाइट प्लान जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ बाद में जो आपने मेहनत की, अगर शुरू से ही अगर आप जैसे ना एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप शुरू से करते रहेंगे तो एंड पे यू आर नॉट गोना सफर। इनफैक्ट मैं यही एग्जाम से मुझे याद है कि अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने व्यूअर्स से थोड़ी सी गुफ्तगू की थी डाइट प्लान बच्चों के हवाले से, क्योंकि आजकल फास्ट फूड की वजह से बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कि हम बड़ों की तो मदद कर ही रहे हैं, डाइट प्लान दे रहे हैं, क्यों ना हम अपने छोटे बच्चों को इस इल्लत से बचाएं और आगे जाके ताकि उनको मुश्किल ना हो, क्योंकि जो वजन की वजह से जो मुश्किलात आती हैं उनसे फिर छुटकारा मुश्किल ही हासिल होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन और एक कॉम्प्लिकेशन से दूसरी कॉम्प्लिकेशन, अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन इसीलिए हम पेरेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि प्लीज़ उनकी डाइट कंट्रोल कीजिए, उनको देखिए वो क्या खा रहे हैं और उनको इस फास्ट फूड के मेनेज से दूर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनकी डाइट पे फोकस करेंगे वही उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनकी मदद करेगी और आगे जाके वो अप्लाई कर सकेंगे, इतना कंपेटिटिव ज़माना है, फोकस कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वॉच करें कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। तो इसी के साथ सॉरी जी, इसमें ये कि फास्ट फूड का भी एक रोल है,
ओबेसिटी के बट अंदर। हमारे लेकिन यहाँ जो हमारे है- डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हाँ, छोटी सी हाँ। ब्रेक का Okay, वक्त हुआ definitely हम है। इसको ठीक continue करते है, हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, वापस आके खूब सारी बातें करेंगे, आपको देंगे बहुत सारे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम। सो स्टे विद अस, डोंट गो इन, वी विल बी राइट बैक।